जय हिंद दोस्तों, हमारे सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का विषय विज्ञान का VVI बोर्ड मॉडल देखने वाले हैं। यह जो बोर्ड मॉडल होने वाला है 2023-24 के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में टोटल MCQ ही पूछे जाएंगे। टोटल जो पूर्णांक रहेगा वो 14 नंबर का रहेगा और इसी के नंबर पर आपका रिजल्ट डिसाइड किया जाएगा। आपका जो समय देगा वो 1.30 आवर मतलब 1.5 घंटा का आपका समय दिया रहेगा। यह जो बोर्ड मॉडल है वो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी किया गया है। तो आप लोग को ये जो इंट्रोडक्शन है आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। आज हम लोग मुद्दे पर बात करते हैं। आज जो VVI बोर्ड मॉडल है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड मॉडल है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम लोग बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हुए यह जो क्वेश्चन है उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को क्या दिया गया है कि एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है। देखिए ये कोई वस्तु है, वो वृत्ताकार पथ पर घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। मान लेते हैं किसी भी वस्तु का जो वृत्त है वो वृत्त के चारों ओर कोई वस्तु घूम रही है और आधे वृत्त के बाद मतलब यहां से लेकर यहां तक आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे A है और इसके दूसरे कोना में यहाँ पे क्या है B है। तो ये जो यहां से लेकर यहां तक मतलब AB को जब हम कटिंग करके निकालेंगे तो यहाँ A लिख लेगा और यहाँ पे B लिख लेगा। तो इसके बीच के जो दूरी अर्थात जो विस्थापन होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि बीच में तो केंद्र होता है, केंद्र और ये जो है वो परिधि होता है। केंद्र और परिधि के बीच में खींची गई रेखा को त्रिज्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक R हो जाएगा और यहां से लेकर यहां तक दूसरा R हो जाएगा। तो R प्लस R टोटल कितना हो जाएगा 2R। तो मेरा ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी एक वस्तु R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में यदि घूम रही है तो आधे वृत्त के बाद उसका जो विस्थापन होगा वो 2R होगा। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग कि वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन का दर क्या कहलाता है। तो वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन का जो दर है वो त्वरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि निम्न में से किसकी SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है। तो ये जो दूरी समय ग्राफ का जो ढलान है वो वेग का ग्राफ बताता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम से हमें किसकी परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं कि किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान पर किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम से बल की परिभाषा मिलता है। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होता है। तो संवेग जो होता है वो मास अर्थात की किलोग्राम जो वजन जितना है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो वेग दिया गया है 10 मीटर, यहाँ पे वेग जो है वो 10 मीटर दिया गया है और हम लोग का जो भार है वो कितना दिया गया 0.5। ये दोनों का जब गुना करते तो हमें संवेग प्राप्त होता है। तो 10 को 0.5 से गुना करिएगा तो 5 केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर आपका रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। तो ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं कि जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये किस नियम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन की गति का प्रथम नियम का यह उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग कि कार्य का SI मात्रक क्या होता है। जी हाँ, कार्य का SI इकाई जो है वो क्या है। तो कार्य का जो SI मात्रक है वो जूल है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। देखिए पृथ्वी पर यदि किसी व्यक्ति का भार 10 केजी है या 60 केजी है, मान लेते हैं 60 केजी पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है। जी हाँ, तो वो चंद्रमा पे जाके वो 1/6 गुना रह जाएगा, मतलब 1/6 गुना हल्का हो जाएगा। एक जो 1/6 गुना क्या हो जाएगा वो हल्का हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे पृथ्वी पर कोई व्यक्ति यदि 60 केजी का है तो चंद्रमा पर उसका वजन जो होगा वो 10 किलो का होगा। अर्थात किसी वस्तु का वेग यदि किसी वस्तु का जो वजन पृथ्वी चंद्रमा पर यदि 10 होगा तो पृथ्वी पर कितना होगा 60 केजी होगा। तो यहीं पे है उसका 6 गुना पृथ्वी पर होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है किसी पिंड का जो चंद्रमा पर किसी पिंड का जो वजन है वो कितना है 40 किलोग्राम है। तो उसका इसको 6 से इंटू कर दीजिए, उतना ही पृथ्वी पर होगा। तो 6 से गुना करते तो 240 केजी होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि जब कोई पिंड कंपन करता है। जी हाँ, जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और
एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम संपीड़न के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है वो क्या कहलाती है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गूंज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में अर्थात गैस के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है, जबकि ठोस में आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम लोग कि किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम लोग कि 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया है, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16.2/3%। इसको थ्योरी के क्लास में बताया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात करते हैं कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो देखिए घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वह केजी प्रति घन मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है, तो देखिए यह एक विषममांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा इसे हम अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग बात करते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। जी हाँ, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि NH3 का आणविक जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा। देखिए N मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 14 होता है, जबकि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसका कितना होता है 1, तो 1 को यहाँ पे 3 से गुना किया गया, मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के कण है 3 ग्राम है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 14 और 3 कितना हो गया टोटल 17 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 17 यूनिट होता है। ये आप लोग थ्योरी की क्लास में पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है, तो देखिए स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का जो नियम है वो रासायनिक पदार्थ में तत्व, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात ऑप्शन नंबर ए 2 मोल जल जो है वो 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि न्यूट्रॉन पर डॉट डॉट आवेश होता है। देखिए न्यूट्रॉन पर, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी 0 होता है, जबकि प्रोटॉन पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पर माइनस। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अल्फा कण क्या है। जी हाँ, अल्फा कण ये धनावेशित हीलियम परमाणु कण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की हम लोग बात करते हैं कि किस तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर डॉट डॉट की भिन्नता के कारण होता है। देखिए किसी तत्व के समस्थानिक में द्रव्यमान में जो अंतर होता है वो न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, बायोलॉजी में हम लोग एंट्री कर चुके हैं कि कोशिका भीति बनी होती है, तो जो कोशिका भीति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 की बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, किस कोशिकांग में अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिड में होता है दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम हैं, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो टोटल यहाँ पे 16 क्रोमोसोम आप लोग को दिया गया होगा, तो इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा, मतलब इसका हाफ होगा, तो इसका हाफ करेंगे तो 16 का हाफ 8 होगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि दिया गया चित्र किस उत्तक का उदाहरण है। ये चित्र आपको फिगर में स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसको ध्यान से देखिए। इस फिगर को देखने पर आपको किस उत्तक का यह फिगर नजर आ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्क्लेरे कायमा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है। जी हाँ, तो जो बादाम का जो छिलका होता है वो किसका बना होता है, तो बादाम का जो छिलका होता है वो अस्क्लेरे कायमा का बना होता है। इसका मतलब कि जो हम लोग 30 नंबर जो भी प्रश्न पढ़े हैं, जी हाँ 30 नंबर, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं
इसको ध्यान से देखिए, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे बोला गया था कि दिया गया चित्र किस उत्तक का है, तो ये जो चित्र है वो पैरेन काइमा का चित्र है। इसको मिस्टेक हो गया था, सॉरी आप लोग के लिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वहीं दूसरा के लिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, कि बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है, तो ये स्क्लेरे काइमा का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है। जी हाँ, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली जो संयोजी ऊतक है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे उपास्थि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं, तो उसकी कोशिका के संरचना के आधार पर जीवों को हम भिन्न भिन्न भागों में बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं, तो देखिए जो नील, जी हाँ, जो नील हरित शैवाल होते हैं वो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का यदि बात करते हैं कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की यदि बात करते हैं कि दिए गए कौन से रोग वायरस से होता है, तो देखिए अभी हाल फिलहाल में आया है कौन, कोरोना। इसे कौन नहीं भूल सकता है भाई साहब, कोरोना जो है वो एक वायरस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 संक्रामक रोग के उदाहरण है, कौन जो है संक्रामक रोग का उदाहरण है, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में तुरंत फैलता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं हम लोग कि ग्रीन हाउस गैस है, तो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। इसके कारण ये वैश्विक उष्णता का कारण बनता जा रहा है अत्यधिक प्रोडक्शन से, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं कि दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ होता है, तो नाइट्रोजन। कोई भी पौधा है उसको नाइट्रोजन आवश्यक होता है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अंतिम प्रश्न है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ओजोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओजोन का ही रासायनिक सूत्र होता है O3 और इसी से बना होता है ओजोन। तो ये काफी हानिकारक विषैले अणुओं को क्या बोला जाता है, ओजोन के नाम से जाना जाता है। आई होप दोस्तों आप लोग का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो।